जय श्री राम दोस्तों क्या आप हिंदू हैं? क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो इन तीन प्रश्नों के उत्तर क्या आपको पता है? एक, भगवान कहाँ है और है तो दिखते क्यों नहीं? दो, यदि भगवान है तो किस ओर देख रहे होंगे? तीन, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? दोस्तों, इन तीनों सवालों के जवाब बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जबकि इनके उत्तर सभी हिंदुओं को पता होने चाहिए, क्योंकि अपने धर्म और ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। मोक्ष के लिए ईश्वर और उसके चरित्र का सच्चा ज्ञान आवश्यक है। हिंदू धर्म ईश्वर को दोनों अर्थात साकार तथा निराकार रूप में देखता है। इसके अनुसार जो ईश्वर सब चीजों को साकार रूप देता है, वो खुद भी साकार तथा निराकार रूप धारण कर सकता है। सनातन धर्म आत्मा को जीवन का आधार मानता है। हिंदू धर्म मानव को किसी पाप में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं देता। दोस्तों, आइए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। एक नगर में नए राजा का राज्य अभिषेक हुआ। राजा बनते ही राजा ने राज्य में ये घोषणा करा दी कि या तो मेरे इन तीन सवालों का सही उत्तर दो, नहीं तो राज्य से सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। वो तीन सवाल थे। एक, भगवान कहाँ है और है तो दिखते क्यों नहीं? दो, यदि भगवान है तो किस ओर देख रहे होंगे? तीन, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? राज्य के बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानी लोगों ने राजा को कई तरह से समझाया, लेकिन राजा को किसी के उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो दिन आ गया जिस दिन राज्य के सभी मंदिर तोड़े जाने वाले थे। उसी दिन राज्य के एक बुजुर्ग पंडित मंदिर में भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगे। जब उनके रोने की आवाज उनकी बेटी ने सुनी तो वह उनके पास आई और पंडित जी पूछा कि क्या बात है पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? तब पंडित जी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई और बोले कि आज वो दुष्ट राजा किसी की नहीं सुनेगा। तब लड़की बोली कि आप मुझे राजा के पास ले चलो, मैं उनके सवालों के उत्तर दूंगी। पंडित जी अपनी बेटी को लेकर राजदरबार में पहुंचे तो पंडित जी बोले कि राजा जी, मेरी बेटी आपके सवालों के उत्तर देना चाहती है। तब राजा बोले कि हाँ जरूर, मैं तुमको ये अंतिम अवसर जरूर दूंगा। बताओ मेरे पहले सवाल का उत्तर क्या है? लड़की बोली, राजन मुझे भूख लगी है, क्या थोड़ा दूध मिलेगा? राजा ने दूध मंगवाया। लड़की ने दूध पिया नहीं और दूध में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगी। कुछ समय बाद राजा ने लड़की से पूछा कि तुम दूध के अंदर क्या ढूंढ रही हो? लड़की बोली, राजन मैं दूध में मक्खन ढूंढ रही हूँ। राजा बोला कि दूध में मक्खन ऐसे नहीं दिखता, उसके लिए दूध का पहले दही बनाते हैं, फिर दही को मथनी से मथते हैं, तब मक्खन बनता है। ये सुनकर लड़की बोली, महाराज ये आपके पहले सवाल का उत्तर है। जिस तरह दूध में मक्खन होते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी तरह कण कण में भगवान होते हुए भी दिखाई नहीं देते। भगवान दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। लड़की आगे कहती है कि महाराज ये संसार दही की तरह है, ज्ञान मथनी है और श्रद्धा रस्सी है। जब हम श्रद्धा रूपी रस्सी को ज्ञान की मथनी में डालकर संसार रूपी दही को मथेंगे तो भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। राजा लड़की के इस उत्तर से सहमत हो गया और बोला कि ठीक है, मैंने मान लिया कि भगवान होते हैं। अब मेरे दूसरे सवाल, यदि भगवान है तो किस ओर देख रहे होंगे, का उत्तर दो। लड़की बोली, महाराज मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। राजा ने मोमबत्ती मंगा दी। लड़की ने मोमबत्ती जलाई और राजा से पूछा, महाराज मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर है? राजा बोला, मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर है। ये सुनकर लड़की बोली, महाराज ये आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। भगवान इस मोमबत्ती के प्रकाश के समान है, वे हर समय चारों ओर देख रहे होते हैं। राजा इस उत्तर से भी सहमत हुए और तीसरा सवाल पूछा कि इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे। लड़की बोली, महाराज आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं उत्तर दे रही हूँ। इस तरह मैं आपकी गुरु हुई और आप मेरे शिष्य, फिर भी आप ऊपर बैठे हुए हैं और मैं नीचे खड़ी हुई हूँ। ये सुनकर राजा नीचे उतर कर आए और लड़की को सिंहासन पर बिठाया और फिर लड़की से बोला कि अब बताओ। लड़की बोली कि महाराज मुकुट किसके सिर पर होना चाहिए, जो सिंहासन पर बैठा है या जो प्रजा की तरह नीचे खड़ा है? इतना सुनते ही राजा बोला कि जो सिंहासन पर बैठा है, मुकुट तो उसी के सिर पर होना चाहिए। और राजा ने मुकुट लड़की को पहना दिया। तब लड़की बोली कि देखिए महाराज, ये करते हैं भगवान, पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं मेरे भगवान। बस अपना अपना देखने का नजरिया है। किसी को समुद्र में पानी तो किसी को समुद्र में नमक नजर आता है। ये सुनकर राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह प्रजा से माफी मांगकर राजपाट त्याग कर भगवान की भक्ति में लग गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।